बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो इन द लास्ट सेक्शन हमने व्हाट एंड वाई एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के ऊपर बात की। हमने तफसील से देखा कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्या हैं, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं और हमें इनकी नीड क्यों पेश आती है। सो खैर इन चीज़ों के ऊपर हमने तफसील से बात की। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम उनको किस तरह सेटअप कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेटअप करने के हमारे पास 5 तरह के तरीके होते हैं। इन पांचों में से हम किसी को भी यूज़ करके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को अपने प्रोजेक्ट में सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि हम एनवायरनमेंट एट्रीब्यूट को यूज़ करके अपनी डॉकर कंपोज फाइल के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को कॉन्फ़िगर कर लें। दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि हम env फाइल का एक और एट्रीब्यूट होता है, उसको कंपोज फाइल के अंदर यूज़ कर लें। फिर एक मेथड होता है इंटरपोलेशन। हम देखेंगे ये इंटरपोलेशन क्या है और हम इसकी मदद से किस तरह एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर चौथा तरीका हमारे पास होता है कि हम डायरेक्ट टर्मिनल से -e या -e का फ्लैग यूज़ करके अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेटअप कर लें। और फिर पांचवा तरीका होता है कि हम डायरेक्ट अपनी डॉकर फाइल के अंदर यूजिंग env एक हमारे पास कमांड होती है, उसको यूज़ करके हम डायरेक्ट इसको डॉकर फाइल के अंदर सेटअप कर लें। तो हम इन 5 तरीकों के ऊपर देखते हैं, बात करते हैं। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास होता है वो एनवायरनमेंट एट्रीब्यूट होता है। एनवायरनमेंट एट्रीब्यूट क्या है कि डायरेक्टली हम अपनी डॉकर कंपोज फाइल के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एनवायरनमेंट, उसको यूज़ करके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेटअप कर लें। तो इसको सेटअप करने के हमारे पास 2 तरह के तरीके होते हैं, या तो हम मैप सिंटैक्स यूज़ करें या लिस्ट सिंटैक्स, दोनों को देखते हैं। तो हम अपने कोड के अंदर चलते हैं सबसे पहले। तो ये हमारी एप्लीकेशन का कोड है जिसके ऊपर हम काम करते आ रहे हैं शुरू से डॉकर कंपोज के सेक्शन के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस वाले कंटेनर के अंदर आके, नोड ऐप के कंटेनर के अंदर आके यहाँ पे एनवायरनमेंट एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एनवायरनमेंट। तो अब ये देखें, अब मेरे पास ये वाला लिस्ट तरीके है कि मैं यहाँ पे मल्टीपल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेटअप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे नेम एंड वैल्यू, तो इसने ऑटो उसको कर दिया था, मैं तो हटाता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ ऐप मोड इज़ इक्वल टू, और जो भी अपनी वैल्यू पास करनी है, तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे करता हूँ डेवलपमेंट। मैंने कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लिया। अब अगर मैं टर्मिनल के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ डॉकर कंपोज अप, तो मेरी एप्लीकेशन क्या होगी, रनिंग स्टेट के अंदर आ जाएगी। टोटली फाइन, हम इस चीज़ को देखते हुए आ रहे हैं। अब मैं देखूँगा किस तरह कि मेरा ये वाला एनवायरनमेंट वेरिएबल मेरी एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िगर हो गया। तो मैं एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो अपने यहाँ पे करना है डॉकर एग्जैक, और फिर आगे आपने कंटेनर का नाम लिखना है जिस कंटेनर के लिए आप देखना चाह रहे हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ नोडकॉन। तो आपने करना है नोडकॉन, और यहाँ पे आगे आपने जस्ट टाइप कर देना है env से क्या होगा, जो इस कंटेनर के लिए जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है हमारे पास, वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट कर देगा। मैं हिट इंटर करता हूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आ गए। अच्छा, ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है, आप इनको इग्नोर करें। आप जस्ट ये वाला देखें, जो हमने ऐप मोड किया था वो डेवलपमेंट किया था, तो ये देखें ये हमारे पास आ गया। अच्छा, मैं थीम चेंज कर लेता हूँ, मैं दिन में इसको लाइट पे ऊपर करता हूँ, लेकिन अभी के लिए ये वाला ठीक है। तो मेरे पास ये वाला यहाँ पे आ गया ऐप मोड इज इक्वल टू डेवलपमेंट। तो ये एक तरीका हो गया। अच्छा, ये तो हो गया लिस्ट सिंटैक्स। मैं यहाँ पे इसके आगे लिख देता हूँ और इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। वो कौन सा है, तो वो है कि आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं एनवायरनमेंट, और यहाँ पे आप जस्ट पास कर दें ऐप मोड इज़ इक्वल टू नहीं, बेसिकली कॉलन, और यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना है जो भी आप वैल्यू पास करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ डेव, और मैं इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ। चाहिए यहाँ पे एरर दे रहा है, शायद वो इंडेंटेशन की वजह से मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। ओके, डेट्स फाइन, क्योंकि वो कंटेनर के बाहर जा रहा था। तो हम दूसरा तरीका ये भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको भी कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ डॉकर कंपोज अप। तो मेरा क्या होगा कि ये वाला कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला था, इसको कंट्रोल सी करके मैं स्टॉप कर लेता हूँ। और अगर मैं वापस से इसको यहाँ पे रन करता हूँ कंट्रोल डॉकर कंपोज अप करके, तो मेरा बिल्कुल ये पर स्टार्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। और अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं वापस से अगर करता हूँ डॉकर एग्जैक्ट और कंटेनर का नाम env, तो देखिए मेरे पास ऐप मोड के आगे डेव आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेव सेट किया। तो ये मतलब एनवायरनमेंट वेरिएबल एट्रीब्यूट के लिए 2 हमारे पास तरीके होते हैं, या तो आप लिस्ट सिंटैक्स यूज़ कर लें या मैप सिंटैक्स यूज़ कर लें। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट एट्रीब्यूट की मदद से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका जो हमारे पास होता है वो होता है कि env फाइल का जो एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करके। तो देखिए इसमें हमने क्या कर रहा होता है, ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है मेरे नज़दीक, हर किसी की अपनी हो सकती है, कि हम अपनी एक सेपरेट env फाइल बनाएं, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं .env, यानी कि वो हिडन रहेगी, और उसके अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट करवा दें, और जैसे उस फाइल को कॉल करवाएं तो डॉकर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। तो इसको करके देखते हैं। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कमेंट आउट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं।
तो लेट्स सपोज मैं इसको डॉट ENV कर देता हूँ। डॉट मतलब वो हिडन फाइल रहेगी, ठीक है, आप कुछ भी नाम से दे सकते हैं। और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करता हूँ, मैं करता हूँ टैग और इज इक्वल टू 1.5 कर देता हूँ। मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर आए और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एट्रीब्यूट को कॉल करवाते हैं। तो मैं करता हूँ ENV फाइल और यहाँ पे हमने फ़ाइल का नाम दे देना जस्ट। इसके लिए दोनों तरीके होते हैं, आप कौन सा मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं करता हूँ डॉट स्लैश यानी कि इसी डायरेक्टरी के अंदर, और अब अपने फ़ाइल का नाम बताना है। तो देखिए मेरे पास हाँ यहाँ पे डॉट ENV नहीं आ रही क्योंकि वो डॉट है, डॉट यानी कि हिडन, तो मुझे यहाँ पे डॉट ENV इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मैंने कंट्रोल एस किया, इसको सेव कर लिया और अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पे और इसको भी एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं और वापस इसको रन करके देखते हैं। तो मैं डॉकर कंपोज अप करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। मैं नए टर्मिनल के अंदर आया, यानी कि नए सेशन के अंदर आया और मैंने यहाँ पे अपने कंटेनर का नाम लिखा। तो ये देखें मेरे पास टैग आ गया 1.5 और यहाँ पे मैंने क्या सेट किया था 1.5। सो इस तरह क्या होता है कि हम ENV फाइल का जो एट्रीब्यूट उसको यूज़ करके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट कर सकते हैं। तीसरा तरीका हमारे पास होता है कि हम इंटरपोलेशन का यूज़ कर लें। इंटरपोलेशन क्या है कि हम रन टाइम के ऊपर एक्चुअल वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको आसान लफ्ज़ों के अंदर बताता हूँ कि हमने ENV फाइल के अंदर अपने एट्रीब्यूट्स को सेट किया, अपने वेरिएबल्स को सेट किया और हम इनकी वैल्यू को बजाय डायरेक्ट कॉल करने के हम जस्ट इनकी कीज़ को कॉल करते हैं और डॉकर उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली गेट कर लेते हैं। मैं आसान करके समझ लेता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पे टैग सेट किया और यहाँ पे एक और इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर लेता हूँ एम मोड इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ डेवलपमेंट, ठीक है। मैंने कंट्रोल एस किया, अब मैं अपनी फाइल के अंदर आया। तो अब यहाँ पे आप इसको मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ, ये तो होगा ENV फाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। अब आप इंटरपोलेशन के लिए ENV फाइल को स्पेसिफाई भी कर सकते हैं बताने के लिए कि आपकी ENV फाइल कहाँ पे है, और अगर उसी डायरेक्टरी के अंदर है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको हटा लेता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब हमने क्या करना है, इन्वायरमेंट एट्रीब्यूट्स यूज़ करना है वापस से, और यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यू कॉल करवानी है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, अब देखें मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं कॉल करवाऊँगा, मैं जस्ट करूँगा कोई एक की दे दूँगा अपनी मर्ज़ी की। लेट्स सपोज मैं देता हूँ ऐप मोड, बिल्कुल सेम नाम दे देते हैं। और यहाँ पे जो मैं इसकी वैल्यू गेट कर रहा हूँ ना, वो मैंने करना है $, करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे जिस की को मैंने कॉल करवाना है, टैग को, ऐप मोड को, जो भी, मैं ऐप मोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं करता हूँ ऐप मोड। तो अब उससे होगा क्या, अच्छा इसका ना थोड़ा सा अंदर करना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि मेरी जो इस ऐप मोड की वैल्यू है ना वो यहाँ से आएगी, जो कि है डेवलपमेंट। मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसको कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ऐप मोड का एक की है मेरे पास ENV फाइल के अंदर, ये वाला, इसकी वैल्यू ले आओ $साइन से। लेट्स मैं इसी को टैग को भी यहाँ पे कॉल करवा लेता हूँ। मैं करता हूँ टैग, आप मर्जी के यहाँ पे कोई से नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं सेम नाम रख रहा हूँ। और मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कर रहा हूँ वापस से करली ब्रैकेट्स, और अब कौन सा मुझे एट्रीब्यूट लेके आना है, अब मुझे कौन सा वेरिएबल लेके आना टैग को। तो मैं यहाँ पे टैग पास कर दूँगा। करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने ये वाली कीज़ देनी है जो आपकी नाम होगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लिया। अब मैं अपनी टर्मिनल के अंदर आया, इसको मैंने स्टॉप किया एप्लीकेशन को, और यहाँ पे कंट्रोल एल करके उसको क्लियर करते हैं, और मैंने डॉकर कंपोज अप कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेशन रनिंग स्टेट के अंदर आ गई, ट्रूली फाइन। अब मैं अगले नए सेशन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ वापस से। तो देखें अब मेरे पास जो यहाँ पे आ रहे हैं दोनों को दोनों, हालांकि मैंने यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को सेट नहीं किया था, वैल्यूज़ मैं गेट कर रहा हूँ कीज़ की मदद से, इन वैल्यू कीज़ की मदद से। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरपोलेशन, कि आप ENV फाइल के अंदर की और वैल्यू डिफाइन कर दो, और जब कंपोज फाइल के अंदर उस वैल्यू को गेट करो तो वो कीज़ की मदद से करो, ठीक है। ये देखें कीज़ ही हैं, बस हमने सेंटेक्स याद रखना है कि $साइन और करली ब्रैकेट और फिर की का नाम, कौन सी की का नाम जिसकी वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ गई ऐप 1.5 और ऐप मोड क्या आ गया, डेवलपमेंट आ गया। सो ये हमारे पास 3 तरीके हो गए जिनकी वजह से हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट एट्रीब्यूट से, ENV फाइल के एट्रीब्यूट से, इंटरपोलेशन से। अच्छा, चौथा तरीका हमारे पास होता है कि हम डायरेक्ट टर्मिनल से वैल्यू को सेट करवा लें। तो इसकी जो फ्लैग यूज़ होता है वो -E या -1 ENV कर लें, आप जो भी मर्जी होती है आपकी वो कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको स्टॉप करूँ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में भी। तो आपने करना है डॉकर कंपोज, और इसके लिए आपने कमांड है रन के आगे आपने अब टाइप करना है -E, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं ENV, एक ही बात है, टोटली फाइन, लेकिन शॉर्टकट के लिए E जस्ट आता है। और यहाँ पे अब आपने की लिखनी है, लेट्स सपोज टैग और इज़ इक्वल टू वैल्यू जो भी इसकी देनी है 2 कर लें। और अब आपने जिस कंटेनर के लिए उसको सेट करना है वो वाली, ठीक है। लेट्स सपोज मेरी नोट्स ऐप की सर्विस है तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ, तो नोड ऐप करूँगा
तो मेरा ये वाला इन्वायरमेंट वेरिएबल जिसकी टैग है और वैल्यू 2 है, ये इस वाली सर्विस के लिए कॉन्फ़िगर हो जाएगा। मैं हिट इंटर करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये टेम्परेरी है। द मोमेंट मैं सेशन को ऑफ करूँगा, टर्मिनल को क्लोज़ करूँगा, ये क्लोज़ हो जाएगी। एक इस तरीके से भी हम अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करवा सकते हैं। अच्छा, इनकी ना कुछ लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशंस क्या कि मतलब डॉकर के लिए नज़दीक कौन से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर है, कौन से लोएस्ट, तो वो प्रेसिडेंस होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस आप ये देखें कि हम इन मेथड्स के ज़रिए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करवा सकते हैं। ओके, और हमारे पास जो पांचवा तरीका होता है वो होता है कि हम डायरेक्ट डॉकर फाइल के अंदर ही इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपनी डॉकर फाइल के अंदर और यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आप डायरेक्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपने इन वी टाइप करना है और यहाँ पे आपने की और वैल्यू, सबसे पहले आपने की देनी है, फिर उसकी वैल्यू। लेट्स सपोज मैं अगर की देता हूँ, मैं यहीं पे भी इसको भी टैग ही नाम का दे देता हूँ और यहाँ पे अपनी वैल्यू जो भी सेट करनी है सेट कर ले। लेट्स सपोज सर मैं करता हूँ 1.5। तो अब मैं जैसे ही इस डॉकर फाइल को बिल्ड करूँगा तो वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली इस फाइल के अंदर सेट हो जाएंगे। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, तो अभी मैं इसको बिल्ड नहीं कर रहा। तो जब आप इसको डॉकर बिल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस इमेज के अंदर ये वाले इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपनी डॉकर फाइल के अंदर ही इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट कर सकते हैं। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हम किस तरह अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और ना भी, और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।